Singham Universe, search for excellence. दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। बहुत दिनों बाद वापसी हुई हमारी इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारा पहला टॉपिक है क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? 6 स्क्वायर प्लेटों से मिलकर के बना हुआ एक बॉक्स, जिसको क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। और इसके कॉर्नर्स को बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और किसी क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। और इसके जो लाइंस होते हैं, इसको बोलते हैं, जहाँ पर कॉर्नर्स दो वर्टेक्स ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं एजेस। एजेस। और जो सरफेसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं फेस। अब बात करें कि कितने एजेस होते हैं, तो एक क्यूब में टोटल 12 एजेस होते हैं। कितने? 12 एजेस। और फेसेस कितने होते हैं? तो टोटल फेस, एक इधर इधर नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया of a cube टोटल सरफेस एरिया मीन्स हम जितने भी हमारे पास फेसेस हैं, तो उन फेसेस का एरिया, मान लीजिए क्योंकि क्यूब है तो इनके सारे फेसेस का साइड इक्वल होगा, इन्हें हम ए मान लेते हैं। तो अगर एक फेस की एरिया की बात करें तो एक फेस की एरिया है ए स्क्वायर। टोटल कितने फेसेस हैं? 6 हैं, तो 6 a² हो जाएगा। और अगर बात करें हम लैटरल सरफेस एरिया की, लैटरल का मतलब क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल का मतलब होता है कि अगर हम इसके बेस और टॉप को हटा दें, तो जो खड़ी साइड्स हैं, देखा जाए तो जो खड़ी दीवार है उसको क्या कहा जाता है? लैटरल सरफेस एरिया। दो हट गए तो बचे कितने? 4। तो हमारे पास 4 a² हो जाएंगे लैटरल सरफेस एरिया। अब बात करी जाए इनके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस a² इनटू हाइट a, तो हो जाएगा a क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास क्यूब में 3 मेजर फॉर्मूले हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 a², लेटरल सरफेस एरिया 4 a² एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। वॉल्यूम किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए इसका बात कहा जाए कि क्या वॉल्यूम है, जहाँ कहीं भी अगर पूछा जाए कि कोई भी इसके अंदर कितना एयर भरा है, मान लीजिए अगर हमने एक रूम लिया, रूम को क्यूब माना जाए, तो उसमें जितना एयर भरा है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसी को कहा जाता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। अब इसी के जैसा सेम है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है कि क्यूब के जैसा ही होता है। यहाँ पर जैसे क्यूब में हमारे यहाँ पर स्क्वायर फेसेस थे, और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल ए एंड ए हुआ करते थे, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होंगे। जैसे कि हम इसको लेंथ को बोलेंगे एल, और ब्रेथ को बोलेंगे बी, और हाइट है हमारा एच। तो 3 डिफरेंट लेंथ लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में जो कॉर्नर्स है उन्हें हम यहाँ पर भी वर्टेक्स ही बोलेंगे। वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं? टोटल हमारे पास जितने क्यूब में है 8 वर्टेक्स। और जो साइड्स कॉर्नर्स है उन्हें एजेस बोलते हैं। एजेस हैं हमारे पास 12। और जो सरफेस है उन्हें हम फेस बोलते हैं। फेसेस है हमारे पास टोटल 6। तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लेकिन यहाँ पर
लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही जैसे थे। तो बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास एक एरिया की बात किया जाए तो जितना बॉटम पे है उतना टॉप पे है, मीन्स एल इंटू बी, और एल इंटू बी, यहाँ भी एल है और यहाँ पर बी है, तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी हम कह सकते हैं। प्लस अगर आगे की बात करें तो राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड दोनों साइड की, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल, दिस साइड को आगे पीछे एच इंटू एल। तो अब इसको समराइज किया जाए तो ट्वाइस सब में है, कॉमन लिया जाए, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको कैसे याद किया जाए, कैसे माइंड में रखा है, देखिए जहां पर एंड होता है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी के बाद फिर से बी से स्टार्ट हुआ, बी एच एच एल, तो ट्वाइस एल बी बी एच एच एल। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इसमें अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया की बात करा जाए, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो हमारी वर्टिकल साइड वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स का एरिया को ही हम लेटरल कहते हैं। इट मींस कि हम इसमें बेस का एरिया और टॉप के एरिया को माइनस कर दें। तो देखें अगर यहाँ पर, तो यही हमारा बेस और टॉप का एरिया है, जिसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2BH और 2HL, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। तो यहाँ से अगर ट्वाइस H दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया जाए, 2H बाहर, तो L प्लस B, L को पहले लिख दिया, बड़ा भाई L है, तो लेटरल सरफेस एरिया को LSA भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगा 2H L प्लस B। अब बात किया जाए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम के लिए क्या बताया था अभी हमने, यहाँ पर देखा जाए तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सेम चीज, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू हाइट हमारा एच है, तो हाइट एच, तो वॉल्यूम बी हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड के बारे में भी पता कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो कि यहाँ पर है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा। हम बार बार एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्यों करें, ये आगे जब हम सिलेंडर पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। बेसिकली हम जानते हैं LBH होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम आगे तक कैरी करते हुए चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्फेयर। बात करें स्फेयर की तो स्फेयर का मतलब क्या होता है, एक गोला जो अंदर से ठोस हो, ठोस के साथ साथ वो हॉलो भी हो सकता है, हॉलो मतलब खाली हो अंदर से, जैसे कि बॉल है, हवा भरी हुई है उसमें, लेकिन है बाहर से गोला बिल्कुल। तो एक मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r। अब इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो स्फीयर में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधा प्लेन है, इसमें हमें सारे कर्व सरफेस एरिया दिख रहे हैं। तो जो जब भी स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया बताना। तो कर्व सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, आगे फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि एक स्फीयर जो है 4 सर्कल के इक्वल होता है, और एक सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 सर्कल के इक्वल, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई
आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब कि एक स्फीयर के अंदर या फिर कोई स्फीयर कहीं रखा जाए तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। किसी पानी से भरे बर्तन में अगर एक स्फीयर को डाला जाए तो कितना वॉल्यूम वो बाहर फेंकेगा, उसको ही क्या कहा जाता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो लगे हाथ स्फीयर को अगर आधा काट दिया जाए तो बनता है हमारा हेमिस्फीयर। क्या बनता है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मीन्स हमने स्फीयर को क्या किया, आधा कट कर दिया, जिसका रेडियस आर है। तो अब इसकी सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कटा हुआ पार्ट है जो प्लेन है, बाकी हमारे पास कर्व पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा हमको। कर्व सरफेस एरिया मीन CSA ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ जाना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब जब इस कर्व में हमने ऊपर वाला एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, जो प्लेन एरिया है, कट करने के बाद जो प्लेन एरिया है, इस एरिया की अगर हम बात करें, इसको ऐड कर दें टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ CSA क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल और उसमें ऐड करना है। एक सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया जाए तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस वॉल्यूम का सिंपली हाफ कर देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि यूनिट अब कैसे याद करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, यहाँ पर क्यूब लगाना है, तो जब भी हम एरिया की बात करेंगे एरिया में हमारा स्क्वायर आएगा, और जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में हमारा आर क्यूब आएगा। और यूनिट में भी हम जो भी यूनिट हो, इसके आगे अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर, और यहाँ पर बात करें तो यूनिट का क्यूब होता है। इतनी बात तो पता ही होगी आप लोगों को, ठीक है।